नहीं, मैं देखिए ज़ैनब के इस अमल ने ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल बेकसूर है। अरेस्ट करवा दिया उन्होंने सुफियान को, हालांकि उनके खून है वो। उन्होंने सच का साथ दिया। हाँ, लेकिन आप कोई बच्ची तो नहीं हो ना, आप क्यों चली गई थी सुफियान के बुलाने पे? आप तो जानती हो उसको अच्छी तरह, फिर क्यों की आपने ये हरकत? शहरोज की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया आपने? नहीं, वो मैं शहरोज के केस के सिलसिले में ही बात करने गई थी सुफियान से। मैं नहीं जानती थी कि उनका इरादा क्या है। लेकिन बेटा आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता था। वो तो शुक्र है कि आपकी वालिदा आप पे नजर रखती। बस सोचिए, अगर ज़ैनब वहां ना पहुंचती तो क्या हो सकता था? गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता अगर आपकी वालिदा उस वक्त वहां ना पहुंचती तो क्या हो जाता उष्णा? क्या इस घर में आपको कोई काबिल एतबार नहीं लगा जिससे पूछ के, जिसे बता के आप जा सकती? मैं तो इसे बहादुरी नहीं, बेवकूफी कहूंगी। मैं मानता हूं कि उष्णा से गलती हुई है नईमा, लेकिन ज़ैनब ने अरेस्ट करवा दिया है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा शहरोज के केस पे। वाह बाप, जल्द से जल्द लॉयर से बात करें और शहरोज को घर मंगवाएं, प्लीज, फौरन। करता हूं। इधर आए आप मेरे। आप फिक्र ना करें, मैं वकील से बात करूंगा। बेटा आप भी फिक्र ना करें। अल्लाह से शुक्र। आप इज्जत है मेरे घर की बच्चे, आप इज्जत है मेरे घर की। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम सॉरी आंटी। Yeah, that's all right. तुफ है तुम पे सुफियान, तुफ है। इतनी बेहुदा हरकत तुम कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या किया मैंने? बेकसूर हूं मैं। झूठा इल्जाम लगा के इन्होंने मुझे यहां पे बंद कर दिया है। झूठा इल्जाम? मेरा बस चले अपने हाथों से मार दूं तुम्हें, जबान खींच लूं तुम्हारी। अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो? शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? आप जिम्मेदार हैं इन सब हालात के, मैं नहीं हूं। आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, आप लोगों ने ना मेरी बात सुनी ना मानी। होने दिया उष्णा को शहरोज का। आप जिम्मेदार हैं। इन्हीं हालात से तुम्हें बचाने के लिए दूर रखा था, लेकिन तुम खुद इस आग में कूद गए हो। क्या सोच के तुमने उष्णा को अगवा करने की कोशिश की थी? क्या हम सबको तो धोखा देते चले आए हो, कानून को भी धोखा दे दोगे? अफसोस है मुझे इस बात में कि तुम जैसी नाफरमान औलाद का बाप हूं मैं। आप बाप है ना मेरे, तो मेरा साथ दें। एक कानून मत सिखाएं मुझे, निकालें मुझे यहां से। कुछ नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। यही सजा है तुम्हारी कि सड़ते रहो सलाखों के पीछे। ऐसा नहीं कर सकते बाबा, इकलौता बेटा हूं मैं आपका। इसी बात का तो दुख है मुझे सुफियान। थक गया तुम्हें समझाते समझाते, लेकिन तुम जैसी औलाद वाकई घाटे का सौदा है। फूफो की वजह से हुआ ना ऐसे, उनको भी मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। ज़ैनब ने नहीं, तुमने खुद की अपने हाथों से अपने साथ दुश्मनी। अरे माँ बाप का तो ख्याल किया होता, और बाप को छोड़ो अपनी माँ के बारे में तो सोचा होता तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सड़ते रहो यहां। कहां जा रहे हैं आप? निकालें मुझे यहां से। कुछ नहीं किया है मैंने। पता नहीं कौन सी बदबख्ती है जो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। एक मुसीबत से निकलता नहीं है कि दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। सुफियान की तो वही मिसाल हो गई भाभी, आप बैल मुझे मार। किसी बदबख्ती ने नहीं,
उसकी अपनी हरकतों ने यह दिन दिखाया हम सबको। आज मान लो ये बात रईसा, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। आप मेरी बात मान लें, निकाले उसे और उसे साथ लेके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं हम। मेरा बच्चा यहाँ रहा तो अपनी जान से चला जाएगा। मुझे उसके बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज अपनी आंखों से वो सीसीटीवी फुटेज और सबूत देख के आ रहा हूं जो पुलिस के पास मौजूद है। टेंडर में भी सुफियान ने 2 नंबरी की है, क्लाइंट्स को डिस्कार्डेड माल भेजा तो ये बात पूरी मार्केट में फैल गई है। वो लोग भी सुफियान के ऊपर फ्रॉड का केस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बुरे काम का बुरा अंजाम, उसकी खुदसरी, उसकी बेईमानी का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। भाई साहब ये बात आपको बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। जब वो खुदसर हो रहा था, पानी सर से ऊंचा हो गया है। ज़ैनब ने जो किया है ठीक किया है। अब रोने का क्या फायदा भाभी? पहले लगामें खींच के रखनी चाहिए थी ना अपनी औलाद की। अब मेरे हुज़ैफा को ही देख लें, कैसे 2 की 4 कर रहा है। अब हर कोई मेरे बेटे जैसा तो हो नहीं सकता। मामा इन बातों को छोड़ें, अभी यहाँ सब सुफियान के लिए परेशान है। तो ये सारी मुसीबत भी तो उसी की लाई हुई है, हमने कौन सा किया है? मैं आप सबको बता दूं, ज़ैनब के अंदाज से साफ नजर आ रहा था बख्शेगी नहीं वो सुफियान को, सजा दिलवा के ही दम लेगी। ज़ैनब को हमारे पास आके बात करनी चाहिए थी। मैं समझा लेती सुफियान को, यूं जगह सही तो ना होती ना। किसी ने नहीं सोचा कि मेरा एक ही इकलौता बेटा है। सुफियान। अरे भाभी इतनी बड़ी बात हो गई है, दिन दिहाड़े सुफियान उष्णा को अगवा करने की कोशिश करेगा तो ज़ैनब उष्णा की माँ है, हाथ पे हाथ धरे बैठी थोड़ी रहेगी। वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना अपनी औलाद के लिए। सुफियान। यहाँ क्यों बैठी हो? वो ख्वाब की वजह से आँख खुल गई थी तो यहाँ आके बैठ गई। हुज़ैफा कहाँ है? सो रहा है। ऐसा क्या ख्वाब देख लिया जो डर के यहाँ आके बैठ गए? ख्वाब का तो पता नहीं, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि नींद कैसे आएगी। दुआ करो सुफियान के लिए, और तो कुछ किया नहीं जा सकता, दुआ तो की जा सकती। ना परेशान मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या भाई को वाकई जेल हो जाएगी? तो शायद कोई मौजज़ा ही बचा सकता है उसको। जो हालात भाई साहब ने बताए थे, मुश्किल ही लगता है। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। अच्छा, दैट्स ब्रिलियंट। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, थैंक यू। जी वहाँ कोई पेशरफ्त हुई? कोई ज़बरदस्त खबर है। शहरवज़ मियाँ के ऑफिस में सीसीटीवी की फुटेज मिल गई है। उसमें साफ जाहिर है कि सुफियान मियाँ ने हाथ पकड़कर खुद फायर किया। इसका मतलब है कि शहरोज बेकसूर साबित हो जाएंगे? हो गया है बेटा, बिल्कुल हो गया है। अल्लाह का शुक्र। तो वहाँ बिल के पेपर्स तैयार करवा रहे हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एक वादा करें मुझसे वहाँ,
इस बार सुफियान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे आप। मुजरिम को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। मैं वकील से बात करके आया। प्लीज। बोले ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? शहरोज की जमानत हो गई। शहरोज की जमानत हो गई? कैसे? आपने तो कहा था शहरोज अब सारी उम्र जो है जेल में सड़ेगा। फिर धोखा दिया है तुम्हारे बेटे ने, हमें भी और शहरोज को भी। तक तुम्हारी आंखों पे ममता की पट्टी बंधी रहेगी। अब तो खोलो अपनी आंखें। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे बेटे ने खुद को अपने हाथों से गोली मारी है। शहरोज के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ वाज़ेह है। ये मैं देख के आ रहा हूं। ये लो, देखो अपनी आंखों से। मां हो ना, अंधी बनी बैठी रहो। नहीं नहीं, मेरा सुफियान ऐसे नहीं कर सकता। मेरा सुफियान ऐसे नहीं कर सकता। सच सच कभी ज्यादा नहीं छुपता, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। नहीं रफाकत, आप कुछ करें। मेरा बेटा जख्मी है, उसे बचा ले। रईसा, मुझसे किसी भी रियायत की कोई उम्मीद ना रखना, वो भी ऐसी औलाद के लिए जिसने अपने जुनून में कुछ भी तो नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। अच्छा, वो जो उसका मैनेजर था शहरोज का, उसने गवाही दी थी ना कि ये सब कुछ शहरोज से करवाया। बयान बदल दिया उसने। जेल में जाने के बाद उसको भी सच सच बोलने का दौरा पड़ गया। अब उसने बता दिया है सब सच, कि तुम्हारे बेटे ने उसके बच्चों को मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसने ये बयान दिया था। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा बेटा बेकसूर है, मुझे पता है। ईसा बेगम, अब सिर्फ दुआ ये करो कि उसे कम से कम सजा हो, बस। नहीं, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। आप ना कोई दूसरा बड़ा वकील कर ले। जितने पैसे चाहिए ना उसे दे दे, जितने पैसे चाहिए उसे दे दे। अगर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं उसे समझाऊंगी। हम ना उसे यहाँ से बाहर भेज देंगे, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है। तो ईसा, सच पूछो ना तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, और अगर होता भी तो शायद मुझे उसको बचाना नहीं चाहिए था। कितना समझाया तुम्हारे बेटे को, कितना पीछे पड़े रहे, अपनी बेइज्जती भी कराई है, अगर उसको समझ नहीं आया, शायद ये सजा ही उसका मुकद्दर है। नहीं नहीं, अल्लाह, क्या किया तुमने? क्या मेरा बच्चा। नहीं, अब तो रोना बंद कर दें। आ गया हूं मैं। आने ना, मैंने वापस बेकसूर था। नहीं माँ, प्लीज आप खामोश हो जाइए ना। रोने का फायदा क्या है? बच्चा वापस तो आ गया माशाल्लाह। आपने एक काम करना है मेरा वहां। आपने अपने 20 रुपए की अभी सदके का बदला मांगा। अभी दोनों का सदका देंगे। उदास होके भी आंसू और खुशी में भी आंसू। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। शुक्र के आंसू हैं ये। शुक्र है खुदा का कि आप घर वापस आ गए। मैंने तो आना ही था। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए। जिंदगी है आप मेरी, और आप मेरी जिंदगी है।
ख्याल रखो। कोई है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? मुझे लग रहा है मेरा जख्म बहुत खराब हो गया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और डॉक्टर या नर्स जो भी चाहिए ना, अब तो तुम्हें जेल में ही मिलेगा। क्या? जेल? हाँ जेल। नाम नहीं सुना क्या? लेकिन अभी तो फैसला नहीं हुआ। और अभी तुम्हें कोर्ट से शिफ्ट करने का ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास, और ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना। और तुमने सोचा कि तुम्हें यहाँ ससुराली प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन मेरा जख्म खराब हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। जेल में तुम्हें डॉक्टर मिल जाएगा। और ये बहुत बकबक करता है, गाड़ी बुलाओ और उसको डाल के सीधा जेल लेके जाओ उसको। ठीक है। आपके लिए बहुत परेशान हो गई थी मैं। लेकिन आप परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, मैं तुम्हारे पास हूँ, सो रिलैक्स। अगर आप कुछ और दिन नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिसकी इतनी प्यार करने वाली बीवी हो उससे भला कुछ हो सकता है। आपको लॉकअप में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस यही चाह रही थी कि किसी ना किसी तरह आप घर वापस आ जाएं। जानता हूँ, तभी तो तुम अपनी परवाह किए बगैर सुफियान के बुलाने पे चली गई थी। हाँ, मुझे लगा था शायद अभी उनमें थोड़ी इंसानियत, एहसास बाकी है, मगर नहीं, वो इंसान बदले की आग में बिल्कुल अंधा हो चुका है। पूछना तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हो जाता तो हो जाता। आपकी इतनी फिक्र थी, किसी और चीज के बारे में सोचने का ध्यान ही नहीं रहा। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत के मुझे कुछ और याद ही न रहे। अब तो हो गई मोहब्बत। मोहब्बत बेशक करो, लेकिन मुझसे वादा करो कि अपनी जान कभी भी खतरे में नहीं डालोगे, क्योंकि एक तुम ही मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। जुर्म तो आपका है, शायद भाई का नहीं। मेरा जुर्म? क्या मतलब? मैंने क्या किया है? वहाब अंकल की दौलत आने के बाद आपकी भी यही ख्वाहिश थी कि उष्णा इस घर की बहू बने। आपने भाई को उकसाया, रोका नहीं। आप अपनी गलतियों की माफी मांगे फुप्पो से, ताकि भाई पे कुछ करम हो जाए और शायद हमारी भी जिंदगी आसान हो जाए। माफी? ज़ैनब से? आप माफी मांगेंगी तो शायद वो केस वापस ले ले और भाई की रिहाई हो जाए। अगर आपकी बेटी को कोई अगवा करवाने की कोशिश करता तो क्या आप उसे ऐसे छोड़ देती? सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। मेरे बेटे को जेल भेज दिया। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है मेरे बेटे का। जुर्म तो आपका है, शायद भाई का नहीं। मेरा जुर्म? क्या मतलब? मैंने क्या किया है? आपको भाई को उकसाना नहीं चाहिए था ना, पहले ही महाज में रोक देना चाहिए।
तुम जानती हो कि मैंने उसे रोका था। मैं तो कभी नहीं चाहती थी, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि उष्णा को अपने घर की बहू बना के लेकर आऊं। तब जब उष्णा गरीब थी, वहाब अंकल की दौलत आने के बाद आपकी भी यही ख्वाहिश थी कि उष्णा इस घर की बहू बने। आपने भाई को उकसाया, रोका नहीं। हाँ, तो जब हालात बदलते हैं तो फैसले भी बदल जाते हैं। देख ले अपने फैसलों का नतीजा, पछतावा ही हो रहा है ना। तुम ये क्या मुझे बातें सुनाई जा रही हो? हाँ, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरा बेटा वापस घर आ जाए। तुम कुछ कर नहीं सकती हो ना, तो अपनी जबान को बंद रखो। मैं तो अपनी जबान बंद कर लूंगी, लेकिन इससे क्या हो? आप अपनी गलतियों की माफी मांगे फुप्पो से, ताकि भाई पे कुछ करम हो जाए और शायद हमारी भी जिंदगी आसान हो जाए। माफी ज़ैनब से? तो और किससे? आप माफी मांगेंगी तो शायद वो केस वापस ले ले और भाई की रिहाई हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी आपने आज तक किया है ना, वो बहुत बुरा है अम्मी। ज़ैनब अगर माफ कर भी दे तो रफाकत कभी उसे माफ नहीं करेंगे। मगर मैं क्या करूं? मैं तो मां हूं, मैं कैसे अपनी औलाद पे सब्र कर लूं? काश ज़ैनब ऐसे ना करती। अम्मी, अगर आपकी बेटी को कोई अगवा करवाने की कोशिश करता तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देती? उस मुजरिम को सजा नहीं दिलवाते? सोचें, रियलाइज करें, शायद इसी चीज से आपको सुकून मिल जाए। सुनो, बैठो। तुम इतनी समझदार हो, अपने भाई को समझाती क्यों नहीं हो? तुम्हें लगता है मुझे उन्हें समझाने की जरूरत पड़ती? आज तक उन्होंने किसी की मानी है जो मेरी मान लेते। तो फिर तुम्हें अपनी तरह समझाना चाहिए था सदफ। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम भी तो शहरोज के लिए पागल थी ना? हाँ, पागल थी, लेकिन अब नहीं। अजहर से शादी ना करने की सबसे बड़ी वजह शहरोज ही था। तभी तो तुमने उसके साथ वो रेस्टोरेंट में ड्रामा किया। उसने मुझे सब बता दिया है। तुम मुझसे कहाँ मिले? दुनिया गोल है, उससे मिलने पे इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? ऐसे अफसोस हो रहा है अजहर का पत्ता कट गया। उसे देखकर तो मुझे अफसोस हो रहा है। वो कितना लकी था, दूध में से मक्खी की तरह निकल गया। तुम्हें अफसोस हो रहा अपने फंसने पे? बहुत ज्यादा। तुम भाई को बाहर निकालने में कोई मदद कर सकते हो? सुफियान अपना दुश्मन खुद है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जितना मुझसे हो सका मैं कर चुका। अच्छा चलो चलो। कहाँ? तुम्हें आउटिंग पे लेकर जा रहा हूँ, चलो। घर में इतना कुछ हो गया, तुम्हें आउटिंग की पड़ी हुई? घर का माहौल इतना टेंस हो रहा है और मैं इस माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमा के लेके आऊं। चलो ना, वरना मैं शैला के साथ चला जाऊंगा। हेलो शैला,
हाँ मैं चल रही हूँ। नहीं बस चला। बिल्कुल ठीक है वहाब, यही चाह रही हूं मैं। एग्जैक्टली। वहाब ये आप फोन कमरे में छोड़ आए थे, बज रहा था, मैं कोई इम्पोर्टेंट कॉल ना हो। एक्सक्यूज मी ज़ैनब, क्या चाहती हैं आप? मैं और वहाब 2 मिनट आपस में बैठ के अकेले बात भी ना करें? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। फोन देने के लिए आई थी, कहीं कोई जरूरी कॉल ना हो। बहाने मत बनाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपसे बर्दाश्त नहीं होता मैं और वहाब अगर 2 मिनट के लिए भी अकेले बैठ जाए। बिल्कुल नहीं आपा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। आई एम नॉट अ फूल, प्लीज बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें मुझे। अच्छी तरह समझती हूँ मैं कि आप यही चाहती हैं कि ना वहाब मेरे से बात करें ना यहाँ मेरे पास आकर बैठे। ज़ैनब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये हमेशा मामलात को संभालने की कोशिश करती रही है। देखिए नहीं, मैं प्लीज, बेहतर यही होगा कि आप बात को आगे ना बढ़ाएं। प्लीज वहाब, आप इनकी जुबान बोल रहे हैं और क्या कैसे प्रूव होगी ये बात? वो जो कह रही हैं आप वो ही कह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? दीवार से तो लगा दिया आप दोनों ने मुझे, और क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? इनफ नहीं, मैं प्लीज, कोई आपके खिलाफ नहीं। इस घर के सारे अफराद आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है। और ज़ैनब ने ना मुझसे कभी ऐसा चाहा ना कहा। फिर आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इतनी नेगेटिव क्यों हो गई हैं आप अब भी मुझसे वजह पूछ रहे हैं? मुझसे जिसने इतने सालों अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद इस घर को जोड़े रखा, खुलूस से, मोहब्बत से, प्यार से, एक दिन में जिसे इन्होंने आकर बदल दिया, आपको मेरे खिलाफ कर दिया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, इनकी बेटी ने, जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी खतरे में है। जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान को खतरा था, आज वो उनके दिल पर राज कर रही है, मेरे घर पर राज कर रही है। और मैं कहाँ हूँ वहाब? और आप कहते हैं मैं एहतजाज भी ना करूं? मेरा सुकून दरहम भरम कर दिया इन लोगों ने। किसी ने आपका सुकून तबाह नहीं किया नईमा, आपने अपना सुकून खुद तबाह किया, और आप बहुत बुरा कर रही हैं अपने साथ और पूरे खानदान के साथ। क्या ये कम बुरा किया है इन्होंने कि आज आपको सही और गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा? नईमा, मैं बेजान शायद नहीं हूं, जिंदा हूं, सोचने समझने की सलाहियत है मुझे। अगर आप मेरी वाली नईमा होती ना, कभी ना छोड़ता मैं आपको। सच बात तो यह है कि आपकी हसद, आपकी रकाबत ने, आपकी नफरत ने इस घर में इतनी दरारें डाल दी हैं कि अब इसको दोबारा समेटना मुश्किल हो गया है। हसद, रफाकत ने आपके दिमाग को माऊफ कर दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं, नहीं, मेरी नजरों में, मेरे दिल में जो आपका मकाम था ना, वो अब नहीं रहा। सही कह रहे हैं आप। मैंने अपनी हसद और नफरत की आग में जला दिया सब कुछ। ये नजर नहीं आ रहा आपको कि मैंने ये सब कुछ अपने घर को बचाने के लिए किया है, क्योंकि ये डबोने चली थी मेरे घर को अपने उन घटिया रिश्तेदारों के हाथ, जो मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहते थे। ये तबाह करने चली थी मेरे घर को, और मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ अपने घर को बचाने की कोशिश की, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर, अपनी जान को दांव लगाकर अपने घर को बचाया है मैंने। और मैं आपको बता रही हूं, ये मेरा आखिरी फैसला। ये दोनों माँ बेटी जाएंगी, इस घर से जाएंगी अब ये। अब नहीं,
नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। मत बोले शहरोज आप बीच में। देखिए ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया है। आपकी जान बचाने के लिए मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। यकीन करिए मेरा। क्या यकीन करूं अम्मी? अम्मी आप ही तो मेरा यकीन थी, मेरा सब कुछ थी आप। आप मुझे एक दफा तो कहती मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ देता। क्या कह रहे हैं आप? बस कर दें अम्मी, बस कर दें आप। सायरा मुझे सब कुछ बता चुकी है। आपने सायरा से कह के जेवरात आंटी के कमरे में खुद रखवाए, इल्जाम आंटी को दे दिया। मशरूम सूप, आपने मशरूम सूप खुद पिया और उसका इल्जाम भी आंटी के ऊपर लगा दिया। आपने अपना शहरोज खो दिया। आपने पूरी कोशिश की है इन दोनों घर से बाहर निकलवाने की। आपने मुझे ये भी कह दिया कि इसको तलाक दे दो। और कैसे कर सकती है अम्मी? हाँ बस कर दे आप। कोई भी नहीं बोलेगा, मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं। अम्मी मैं सोच भी नहीं सकता था आप किसी का बुरा चाह सकती है। अम्मी आप इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है? अम्मी मैंने आज से पहले कभी भी आपसे इस टून में बात नहीं की, मुझे जवाब चाहिए। अम्मी आप ऐसी तो नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये सब कुछ आपने किया। आपने हमेशा ये सिखाया ना, कभी किसी के साथ ज्यादती ना कर। अम्मी आप जानती थी कि मैं उस तरह से मोहब्बत करने लग गया। मैंने कभी भी आपको इग्नोर नहीं किया। बोलो अम्मी, आपने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कुछ बोल सकूं आपके सामने। आपकी खातिर शहरोज, सिर्फ आपकी खातिर, आपकी जान की खातिर, क्योंकि मुझे मुस्तकिल ये डर था कि ये लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे। अम्मी बस करते हैं। मुझे आपकी किसी बात पे भी यकीन नहीं रहा। शहरोज, आज के बाद मुझे कभी पीछे से आवाज मत दीजिएगा, क्योंकि अम्मी आपने अपना शहरोज खो दिया। शहरोज नहीं, शहरोज जाओ उसके पीछे जाओ। शहरोज प्लीज रुक जाए, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर मत जाएं। उष्णा मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, ना पीछे हो मेरे। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आपको बाहर जाना है ना, ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाऊं तो प्लीज तुम घर में रुको, मुझे जाने दो। जो चीज मैं इसे छुपाना चाहता था वो आपकी ज़बानी सुन ली। मुबारक हो आप। उन्हें बुलाएं, लेकर आए शहरोज को, मुझे उनसे बात करनी है। लेकर आए उन्हें। मैं इसी बात से डरता था नहीं कि जब बेटे की नजरों में माँ का बुत टूटेगा तो संभाला नहीं जाएगा उसे। वही देखो, वही हो रहा है। इन नफरतों का यही अंजाम होना था, यही अंजाम होना था नईमा। कितना अफसोस हो रहा है मुझे। आज तुमने अपना बेटा खो दिया तुमने अपना बेटा। आबा मेरे करीब मत आना, हाथ मत लगाना मुझे। आप दोनों की वजह से आज मेरा बेटा, मेरा शहरोज, मेरी जान मुझसे आप दोनों की वजह से आज खाली हाथ, आप दोनों की वजह से खाली हाथों में
आप अभी भी ज़ैनब को मुर्द इल्जाम ठहरा रही हैं, सब कुछ जानते हुए भी। बेहतर होगा कि आप अकेले बैठकर खुद अपना इंतसाब करें, सोचें आप। बेटा तो आपने खो ही दिया है, कहीं ऐसा ना हो अपना शौहर भी खो दें। जो मरने की आरज़ू दोनों ही तेरी अता हैं। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी हैं पनाहें। तन्हा तन्हा तू जिए, शेरोज सारी रात घर नहीं आया, मैं कॉल कर रही हूँ, उनका नंबर बन जा रहा है। आप प्लीज पुलिस से हेल्प ले लेना, किसी को कॉल करें। हाँ बेटा यही करना पड़ेगा लगता है, और क्या। पता नहीं कहाँ हो शेरोज। मैं देखती हूँ। शेरोज, कहाँ चले गए थे आप? यही था, मैंने कहाँ जाना है। सारी रात आप घर नहीं आए, फोन भी बंद था आपका, सब आपके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। अब तो आ गया हूँ। आ तो गए हैं, लेकिन आंटी कृष्णा मैं इस टाइम पे सोना चाह रहा हूँ, प्लीज जो यहाँ से अकेले छोड़ दो मुझे। ठीक है, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। कपड़े निकाल दिए मैंने, आप फ्रेश हो जाएं और फिर आराम कर लें, कोई आपको तंग नहीं करेगा। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें।